औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। इस्तेकाम पार्टी की तरफ से पीटीआई पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी। ये दरख्वास्त गुजार कौन हैं, आपकी हैरानगी के लिए इसी पे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं और उनकी जमात जो हैं उसको क्रश करने के बावजूद जो कई लोगों की अभी भी तशफ़ी नहीं हो रही। ये वो डरपोक माफिया है कि जो डेड बॉडी से भी खौफ खाता है और उसके करीब फटकते हुए भी अपनी मौत जो है वो तसव्वुर करते हैं। अब इन ख़तरात को कहाँ कहाँ महसूस किया जाता है। हुकूमत में बैठे हुए लोग तो चलो ठीक है, वो उनकी और पीटीआई के साथ जिस तरह की महाजराई चल रही है ये तो कोई आपकी दानस्त में आता है, मगर जो इस वक्त इलेक्शन में मद्दे मुकाबल लोग होने जा रहे हों तो उनमें से अगर कोई उठकर पीटीआई के ख़िलाफ़ चलें, आप मैदान में मुकाबला करें ना। सियासी पार्टियां मैदान में मुकाबला करती हैं, अवाम में बयानियाँ बनाती हैं, मगर इसमें एक अजीब बात यह है कि एक नई पार्टी जिसको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम दिया गया, वो अपने आप को गैर मुस्तहकम समझती है। क्या किया जाए, क्योंकि अवाम में जड़े ही नहीं है। रातों रात बनने वाली पार्टी अवाम से कहाँ वोट लेगी, कौन घास डालेगा इनको। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई और उसमें ये मुतालबा किया गया कि पीटीआई जो है इस पे पाबंदी लगाई जाए और चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। आप दरख्वास्त गुजार का नाम सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि चेयरमैन पीटीआई ने कितने आस्तीन के सांप पाल रखे थे कि आस्तीनें झाड़ते ही सांपों की बरमार है जो उसको डसने के लिए वापस जो है वो हमला आवर हो चुकी है। ये हैं ओन चौधरी। ओन चौधरी ने खूब मज़े किए पीटीआई में रहते हुए, अपने उहदे का भरपूर फ़ायदा उठाया। वो मामूली उहदे पे नहीं थे, वो चेयरमैन पीटीआई के दस्ते राज थे, चीफ ऑफ स्टाफ थे। तमाम पार्टी के मामलात और जो बाकी जो मुल्क में सियासत में और जिस तरह के अदारों के साथ जो डील होती है उनके साथ जैसे निपटा जाता है, वो ओन चौधरी साहब ये खिदमत सर अंजाम देते रहे। भरपूर किस्म की उन्होंने 3.5 साल जो है वो वहाँ पर एंजॉय किया अपने ओहदे को। और इस जो ही पार्टी डूबी तो ये आस्तीन के सांप जो हैं इन्होंने अपने अपने, ये वो काले नाग हैं जो इस पार्टी पर हमला आवर हैं, जो इस पार्टी को तोड़ने के बावजूद जिनको तस्कीन नहीं होती। तो दरख्वास्त गुजार ओन चौधरी हैं जो ये मुतालबा करें। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा प्लंदर लगाया हुआ है, झूठे किस्म की और अलग किस्म की ट्वीट्स जो हैं वो भी सबूत के तौर पर लगाए हुए हैं। जो बयान है कहीं दिया है तो वो लगाया हुआ है उसके साथ। फिर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का एक लेटर जो उन्होंने कहीं मार्च में लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इस केस ये जमात जो है इसका सरबराह जो है ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है और ये और वो शिकायत की हुई थी। हालांकि अगर होता तो ये दरख्वास्त दायर करते बाकायदा तौर पर, मगर उन्होंने ये ख़त लिखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को। वो ख़त भी इस दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया। और यूँ इनका गठजोड़ लगता है ना, ये गठजोड़ है। ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग जो हैं और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये नून लीग का ही बगल बच्चा साबित होगा, जो इस वक्त अपनी पोजीशन तो बना रहा है, बनती नज़र नहीं आ रही। अब ये दरख्वास्त वहाँ पर दायर कर दी गई है
कि जनाब यौन चौधरी साहब फरमाते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो है ये 9 मई के वाक़यात में और इससे पहले भी बयानात और इसकी पार्टी जो है ये कारकुनों को जो है गलत इनकी जहनसाजी की है, मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है ये जमात। लिहाजा इस जो इनका सरबराह है उस पर पाबंदी उसको नायल किया जाए और इस पार्टी को जो है वो बैन किया जाए। वजह क्या है? अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मालूम है कि वो अवाम में जाएंगे तो वहाँ से क्या इनको मिलेगा, वो आपको मालूम ही है। और अवाम में जाने के पास रातों रात जो एक पार्टी है जिसका जन्म दिया गया, अवाम के पास वो पुरानी पार्टियां जाने के काबिल नहीं है, तो इनका तो कुछ लेन देन नहीं है। ये तो पैसों पर जो है सियासत करने वाले लोग हैं। जहांगीर तरीन साहब खरीदार हैं बड़े बड़े घोड़ों के, तो अवाम में जाकर अपनी औकात पता चलती है कि अवाम के नज़दीक इनकी क्या अहमियत है। जो बिक चुके हैं उनको तो इनकी दौलत का एहसास है, मगर जब ये अवाम में जाएंगे तो पता उस वक्त चलेगा। उस खौफ के मारे इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है जी। अब देखते हैं कि हालात क्या बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी ये जो इन्होंने चवल मारी है उसको वो कितनी अहमियत देते हैं, और पीटीआई की पाबंदी वो लगती है या पीटीआई ही आज के बाद जो है वो आने वाले दिनों में पांसा किस तरह से पलटेगा और कौन कौन इसमें फड़केगा, ये आने वाले हालात में सब कुछ सामने आ जाएगा। वक्त का इंतज़ार कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।